include, then require, include underscore once, and number 4 require underscore once. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी थ्योरेटिकली ये चारों फंक्शंस हम लोगों ने देखे। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे ये चारों फंक्शन काम करते हैं। So let us see all the functions one by one. तो यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो, और इस पेज को मैं नाम दे देता हूँ डेमो अंडरस्कोर inc.php। यहाँ पर एक नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों ने फॉलो करना है। जो भी इंक्लूड पेज आप क्रिएट करोगे उसमें अगर आप पेज का नाम अंडरस्कोर inc अगर लिखोगे, इट विल बी बेटर टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेज हम लोगों ने इंक्लूड करने के लिए बनाए। सो it will separate our regular pages and include pages. So you have to just follow this kind of naming convention, page name underscore inc.php. अब यहाँ पर इस पेज के अंदर, this is my include page and I write very simple code in h1 tag. I write this is include page. Okay, this is include page. अब मैं और एक पेज यहां पर बना लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं home.php and this is the home page. Home page has all our HTML script and in body tag of this home page, instead of this I will just write here PHP. This is the home page और होम पेज के अंदर मैं यहां पर इको के अंदर लिखूंगा दिस इज होम पेज, और इसी होम पेज के अंदर ये वाला जो डेमो अंडरस्कोर inc है, ये पेज मुझे यहां पर चाहिए। तो इस पेज को इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इंक्लूड फंक्शन, और यहां पर आप लोगों ने देना है आपके इंक्लूड पेज का नाम डेमो inc.php। और यहां पर मैं और एक इको लिख लेता हूं दिस इज एंड ऑफ होम पेज। ओके, जो कि हमने ये वाला मैसेज है दिस इज होम पेज। उसके बाद हम लोगों ने डेमो अंडरस्कोर inc.php को इंक्लूड किया और इस पेज के अंदर एक सिंपल h1 टैग है, दिस इज इंक्लूड पेज। तो आप लोग देख सकते हो आउटपुट में यहाँ पर दिस इज इंक्लूड पेज h1 प्रिंट हो गया एंड फाइनली दिस इज एंड ऑफ होम पेज, मतलब ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। नाउ वन मोर टाइम आई कॉल दिस फंक्शन and see the output. So you will get one more time this is include page. Okay, तो include फंक्शन को आप जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हो और कहीं पर भी आप इसको कॉल कर सकते हो, तो वहां पर ये पर्टिकुलर पेज इंक्लूड हो जाएगा। बट इसी की जगह अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, now let us see what will be the output. You can see the last include underscore once is not included क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पेज को यहां पर इंक्लूड किया है, और जब आप इंक्लूड अंडरस्कोर वंस लिखोगे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन चेक करेगा कि ये नाम का कोई पेज ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसको सिर्फ एक ही बार हमको इंक्लूड करना है, इसको दोबारा से
इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड अंडरस्कोर वंस चेक करेगा। ओके, अगर इसको मैंने कमेंट में यहाँ पर डाल दिया, वी राइट दिस स्टेटमेंट इन कमेंट, तो हियर you will see the output is here, this is include, last include underscore once वाला वहां पर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये दो फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इंक्लूड फंक्शन क्या काम करता है और इंक्लूड अंडरस्कोर वंस क्या काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्वायर एंड रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। अब इसी पेज को मैं यूजिंग रिक्वायर यहां पर इंक्लूड करता हूं और इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं। And now we will see the output. So output is same. This is home page, this is include page and this is end of home page. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया कि इंक्लूड और रिक्वायर में एक मेजर डिफरेंस जो ये है कि अगर इस नाम का इस नाम का पेज एग्जिस्ट करता है तो इंक्लूड के केस में वो इंक्लूड हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो इंक्लूड के केस में कोई एरर नहीं आएगा, बट रिक्वायर के केस में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इंक्लूड हो जाएगा और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो एरर आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शन। तो यहां पर देखो, अभी ये पेज तो है हमारे पास डेमो अंडरस्कोर INC, बट अगर मैंने यहां पर लिखा डेमो अंडरस्कोर INC2, राइट लाइक दिस, और रिक्वायर की जगह में यहां पर लिख देता हूं इंक्लूड, अब देखो आउटपुट क्या आएगा। सो दिस इज होम पेज, राइट, and then you have got these two warnings and this is end of home page, मतलब यहां पर कोई एरर नहीं आया है, यहां पर वार्निंग आई है, एरर नहीं आया है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार्निंग एंड एरर, कि अगर आपके पेज में वार्निंग है तो आपका पेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, बट अगर एरर है तो एग्जीक्यूशन नहीं होता है वहां पर। और PHP के अंदर जितने भी वार्निंग्स हम लोगों को दिखते हैं, ये वार्निंग्स हम लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपको वार्निंग्स को हाइड करना है तो आप लोग हाइड भी कर सकते हो वार्निंग को हाइड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर @ ये वाला सिंबल यूज करना है, मतलब ये स्टेटमेंट अगर कोई वार्निंग यहाँ पर दे रहा है तो वो वार्निंग वहां पर हाइड हो जाएगी। दोबारा से मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो दोनों भी वार्निंग वहां से निकल गए। वार्निंग अगर प्रिंट करना है स्टेटमेंट को एज इट इज लिखो, और वार्निंग को अगर कोई स्टेटमेंट अगर वार्निंग दे सकता है आपको, अगर ऐसे लग रहा है, और वो वार्निंग आपको पेज के ऊपर दिखाने नहीं है, तो उस स्टेटमेंट से पहले आप लोगों ने कौन सा वाला सिंबल यूज करना है, @ ये सिंबल यूज करना है। रिमेंबर, @ सिंबल इज यूज्ड टू हाइड warnings which are displayed in PHP. Okay, now I do the same thing, and instead of include I use here require. Okay, now what this require, जैसे मैंने बताया कि require के केस में अगर पेज एग्जिस्ट नहीं है तो क्या आएगा, वहां पर एरर आएगा। Okay, now just refresh this page and you can see here this is the error. And what is the error? Failed opening required demo underscore inc2 dot php. इसने एक वार्निंग भी दी है और एक एरर भी दिया है। एरर के केस में जहां पर एरर आ रहा है वहां से आगे का जो भी स्क्रिप्ट है वो सारा की सारा स्क्रिप्ट वहां पर इग्नोर हो जाएगा। तो दिस इज एंड ऑफ होम पेज, ये मैसेज उस पेज के ऊपर प्रिंट नहीं हुआ है, दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर। ओके, एंड remaining, that is require underscore once, it is exactly same like include underscore once,
कि हम लोगों ने ऑलरेडी डेमो अंडरस्कोर inc.php को यहाँ पर इंक्लूड किया है, और दोबारा से अगर लिखता हूं रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो एक ही बार सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, दिस इज इंक्लूड पेज। बट इसी को अगर मैं इंस्टेड ऑफ रिक्वायर अंडरस्कोर वंस की जगह अगर रिक्वायर लिखता हूं, उस केस में देखो आउटपुट यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, दोनों बार दिस इज इंक्लूड पेज, दिस इज इंक्लूड पेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा।